हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने थ्योरी में डिटेल में जाके देखा कि कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम जो है क्वेश्चंस को मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमने दो बेसिक एग्जांपल मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिए गेट का, एक्चुअल गेट का 2021, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 में, बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और बेसिकली यहाँ पे देखिए जो दो एग्जांपल्स करवाए थे, आपका कॉन्सेप्चुअली सब कुछ वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन लेवल कैसे उठाते हैं गेट के क्वेश्चंस में वो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन वो जो मतलब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिए हैं उसमें आप देखेंगे कि वही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के लेवल को उठा रहे। अल्टीमेट करना वही है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट वाई टी बी द सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पहला देखिए कैसे लेवल उठाते हैं। पहला चीज कि उन क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया वो वहां पे सिंपली वो फंक्शन दे देता था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, मतलब जैसे साइन टी कॉस टी ऐसे दे देता था, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल सिंपली एफ टी लिख दिया, मतलब ये केवल फंक्शन है और इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। पहली चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी को इन्वॉल्व किया, जहां पे लिखा है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू बी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस फोर बी दिस इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल कंडीशंस एज यूजुअल, y at the point 0, dy by dt at the point 0 is 0, obtained by the method of Laplace ट्रांसफॉर्म। तो बोल रहा है कि इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से करूंगा तो क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपको एक इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं, जब भी ऑप्शन में वो क्वेश्चन दे इन फ्यूचर कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका जो सोल्यूशन है, अगर उसके सोल्यूशन में जो ऑप्शंस में इंटीग्रल साइन दिख जाए, मतलब समझ जाइए कि आपको वो कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, कन्वोल्यूशन थ्योरम का एप्लीकेशन, मतलब वो कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कर रहा है। अब चलिए थ्योरी पे चलता हूं। मैंने आपको डिटेल में यहां पे बताया था कन्वोल्यूशन थ्योरम, एक बार देखिए। अगर एक फंक्शन है जिसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है, दूसरा फंक्शन जो है उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी टी है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जीरो टू टी एफ यू जी टी माइनस यू, ठीक है ना, डी यू, यही होता है इनवर्स लाप्लास, सॉरी मतलब कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो आप देखिए इंटीग्रल साइन में उस ऑप्शन में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अब जो प्रोसेस था, जो हमने एग्जांपल्स किए, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले दिया रहेगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए दोनों साइड, फिर प्रॉपर्टीज को यूज करके इनिशियल कंडीशंस जो दिए हुए हैं उनको यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल कैसे ज्यादा हो गया उसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो चलिए, एज यूजुअल जो सोल्यूशन का प्रोसेस होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो क्या है, सबसे पहले लिखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है फ्रेंड्स, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी टी प्लस बी वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे कंडीशन ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू बी, और ए स्क्वायर माइनस फोर बी इक्वल टू जीरो, और ये इनिशियल कंडीशन दिया है, ठीक है। सो एनीवेज सबसे पहले बोल रखा है कि मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो दोनों साइड आप क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, आप लेंगे दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑन टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, मैं पूरा लिख देता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, तो दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो यही से मैं कंटिन्यू कर देता हूं, एल ऑफ डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी टी प्लस बी वाई दिस इज इक्वल टू एल ऑफ एफ टी, ठीक है। अब चलिए
लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा L ऑफ d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया dy बाई डी टी, ठीक है, प्लस b बाहर आ गया L ऑफ y और दिस इज इक्वल टू, अब देखिए एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ बार एस, जो नोटेशन मैं यूज कर रहा हूँ BS गिरवाल सर की बुक का, कुछ बुक्स में इसको कैपिटल FS लिख देंगे, कोई इशू नहीं। अब चलिए, ये मैंने जानबूझ के आपको लिखा था ना कि इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं ये है क्या, LY डबल डैश का, क्या था फ्रेंड्स, मैंने साफ साफ वहां पे लिखा था, दिखाया भी था आपको कि क्या होगा, एक बार फिर से दिखा देता हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का, देखिए ये फार्मूला, ठीक है, मैंने एफ डबल डैश का लिखा हुआ था, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ, ठीक है ना, एफ ऑफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे तो चलिए मैं फटाफट लिखता हूं। अब ध्यान दीजिए ये y है तो मैं यहाँ पे ये नोटेशन पहली चीज मैं यूज कर रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसको मैं लिख रहा हूं एफ एस, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, ठीक है ना, वाई टी, इसको मैं यूज करूंगा y बार s या y बार सिंपली मैं लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए तो अभी दिखाया ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, एल स्क्वायर वाई एस या वाई बार, आप जो भी नोटेशन यूज करें, ये माइनस एस वाई एट द पॉइंट जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ए है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी टी का क्या हो जाएगा, यही फार्मूला मैंने जो पीछे आपको लिखा था, एस वाई एस, ठीक है, फिर माइनस वाई जीरो, ठीक है, दिस यही होगा, और एल ऑफ वाई को मैं क्या यूज कर रहा हूं, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, इसको मैं वाई बार, अब मैं ये एस हटा दूंगा, बस बार बार लिखूंगा, ठीक है ना, आगे, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ बार एस, तो आप लिख दीजिए एफ बार एस, ठीक है। चलिए अब यूजिंग इनिशियल कंडीशन, यूजिंग इनिशियल कंडीशन, क्या इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ है, y एट द पॉइंट जीरो इज जीरो और इसका डेरिवेटिव भी जीरो है, तो ये देखिए जीरो, ए भी जीरो, यहाँ पे ये जीरो, तो चलिए फटाफट करिए, क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई बार एस, ये जीरो खत्म हो गया, इतना ही, यहाँ पे देखिए ये जीरो होगा लेकिन यहाँ से आएगा प्लस ए एस वाई बार, ठीक है ना, फिर यहाँ पे प्लस बी वाई बार और दिस इज इक्वल टू एफ बार एस। अब चलिए यहां से y बार एस हर जगह कॉमन है, अब क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी और यहाँ पे y बार एस, दिस इज इक्वल टू एफ बार एस, ठीक है ना। सो यहाँ से y बार एस दिस इज इक्वल टू एफ बार एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। मेरा यहां से यही तो प्रोसेस था कि अब करते थे। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे जो सोल्यूशन निकलेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते थे हम लोग, सोल्यूशन प्रोसेस पे चलिए, जो मैंने एग्जांपल्स करवाए थे आपको, पहले यहां पे एक बार ऑब्जर्व करिए, हम क्या करते थे, पहले यहां तक गए, अब देखिए इसी के बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता था। अब अगर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाते, ब्रेक करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो चीजें, पहली चीज कि सब कुछ यहाँ नोन होता था ना, जैसे कांस्टेंट ऊपर 6 है और ये देखिए फैक्टर्स में टूट गया, तो मैं यहाँ पे इनवर्स पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता, लेकिन यहाँ पे देखिए यही इस क्वेश्चन का मेन ब्यूटी था, यहाँ पे फ्रेंड्स ये एफ बार एस आपको नोन नहीं है, पहली चीज, तो यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ऑप्शन पे जरा ऑब्जर्व कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन है, मतलब ये कर क्या रहा है, यहाँ पे ये कन्वोल्यूशन यूज कर रहा है, ये कन्वोल्यूशन यूज कर रहा है, ठीक है। सो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब ये कन्वोल्यूशन यूज करेगा तो उससे पहले एक चीज बस, यहाँ पे इसको आप कम से कम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते, यहाँ पे अगेन ए और बी बस कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, ये क्वांटिटी,
अब समझिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं फैक्टर्स में ब्रेक करूंगा, एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी ना, तो इसके रूट्स क्या होंगे ये निकाल लो, तो वहीं पे ब्रेक होता था। अब रूट्स में जब निकालते हैं तो पहले डिस्क्रिमिनेंट रूट क्या होगा, पहली चीज एस इक्वल टू माइनस बी मतलब यहाँ पे क्या है माइनस ए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन हम लोग लिखते थे क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, जैसे हम लिखते थे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स कैसे आते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इससे कंपेयर कर दीजिए आप, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है a, c की वैल्यू b है, और इसमें जो कैपिटल A है वो मेरा क्या है 1 है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से यही तो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या हो जाएगा, b कैपिटल B यहाँ पे a है, रखिए ए स्क्वायर माइनस 4a कैपिटल A यहाँ पे 1 है, और c मेरा क्या है ये b है, ये क्या आ जा रहा है ए स्क्वायर माइनस 4b, और यही दिया था फ्रेंड्स, देखिए इसीलिए इसका लेवल बढ़ जाता है ए स्क्वायर माइनस 4b दिस इज इक्वल टू 0, मतलब दिस इज 0। तो हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, तब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे यहीं पे आप रखेंगे माइनस बी, तो यहाँ पे कैपिटल बी क्या है, देखिए यहाँ पे कैपिटल बी ए है, तो माइनस ए प्लस माइनस ये क्या था रूट डी, डी तो मेरा 0 हो गया, तो ये 0 अपॉन 2a, 2 कैपिटल ए मेरा क्या है 1, तो अल्टीमेट मेरे दोनों रूट सेम आएंगे, वो क्या हो जाएंगे माइनस a/2 और माइनस a/2, ये दोनों रूट सेम है, समझ में आया। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे विद गिविंग दिस कंडीशन, सो मेरे पास क्या हो जाएगा एफ बार एस अपॉन, यही दो रूट्स हैं तो s माइनस, और ये माइनस आप ये रूट करेंगे तो प्लस हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स, यहां पे ये ब्रेक हो गया। अब ध्यान दीजिए मेरा y बार दिस इज इक्वल टू s है, ठीक। अब फिर से एक बार कन्वोल्यूशन थ्योरम हम लगाएंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम पे चलिए। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता था, एक फंक्शन दिया है जिसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये ft, दूसरे का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म gt है, तो इनके प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फार्मूला है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये f किसको लेंगे, g किसको लेंगे, g में देखिए t माइनस यू आता है, तो यहाँ पे इस ऑप्शंस को देख के आपको समझ में आएगा कि हर जगह यहाँ पे देखिए एफ टी, मतलब यहाँ पे अल्टीमेट क्या कर रहा है टी माइनस यू जो लिख रहे थे आप, तो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन को ये ले रहा है, मतलब हमें क्या लेना है यहाँ पे जो मैं एफ बार एस लूंगा वो मेरा ये नीचे वाला पोर्शन, अल्टीमेट ये है क्या, ऐसे लिख लीजिए एस प्लस a/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगर मैं ये लूंगा, ठीक है ना, एफ बार एस और जी बार एस को मैं 1 अपॉन एस प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो चलिए यहां से इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है ना, ये वो मेरा क्या है एफ टी, ये तो दिया हुआ है, देखिए इसी एफ टी का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार लिखे थे, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। मेन मेरा मुद्दा क्या है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। अब देखिए यहाँ पे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस a/2, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और इसको जब निकालेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको अल्टीमेट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए ये जो हो जाएगा t e टू दी पावर माइनस a/2 इंटू टी, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहली चीज कि e टू दी पावर, अगर मैं बोलूं at, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a की जगह क्या है माइनस a/2, जब यहीं पे आप रखेंगे तो 1 अपॉन एस माइनस इस a की जगह, अच्छा मैं इसको कंफ्यूजन लो मैं कैपिटल A लिख दूं कांस्टेंट, तो ये होगा
तो कैपिटल ए मेरा यहाँ पे माइनस ए बाई टू है, जब रखेंगे तो प्लस ए बाई टू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं e टू द पावर at, तो ये क्या होता था, मैंने फार्मूला लिखा था माइनस वन टू द पावर दिस n, तो n यहाँ पे क्या है, t के पावर वन है, तो वन d बाई डी एस ऑफ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब ये अपॉन प्लस ए बाई टू। प्लीज चेक करिएगा, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये भी मैंने लिखा था कि ये जरूरत पड़ेगा, देखिए कहीं ना कहीं मैंने लिखा था, ये देखिए अगर कोई फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, अगर उसी फंक्शन को टी से टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होता है, माइनस वन टू द पावर एन डी एन बाई डी एस टू द पावर एन एफ बार एस। तो यहाँ पे जो एफ टी है वो क्या है मेरा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एफ टी है फ्रेंड्स वो मेरा क्या है, वो है e टू द पावर दिस। तो पहले मुझे अगर इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो बाय फार्मूला क्या हो जाएगा, दिस d बाई डी एस, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये रख दिया आपने। अब चलिए माइनस वन हो गया, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अगेन माइनस वन अपॉन एस प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आप अल्टीमेट देखेंगे कि वन अपॉन प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ये मेरा आ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ए बाई टू इंटू टी। देख लीजिए, अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, वही मैंने आपको देखिए डायरेक्ट लिखा है। मैंने कहीं बताया था कि ये देखिए मैंने बताया था ना कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए यही पे मैंने डायरेक्ट बता दिया था। मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टी ई टू द पावर माइनस ए बाई टू इंटू टी। क्लियर। अब चलिए यही पे क्या करना है मुझे, क्या, कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो मैं पहला फंक्शन जो था कन्वोल्यूशन थ्योरम में, जो आपको मैं बता रहा था, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में इसको मैं क्या ले रहा हूं समझिएगा, इसको मैं ले रहा हूं उसमें जो एफ एस था और इसको मैं ले रहा हूं जी एस। तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। क्या, कन्वोल्यूशन थ्योरम। जब कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे तो एल इनवर्स ऑफ वाई बार दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एल इनवर्स ऑफ एफ एस मेरा ये मैं ले रहा हूं, तो एस प्लस ए बाई टू इसका होल स्क्वायर और इनटू एफ बार एस। ये अब बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, यही पे कन्वोल्यूशन थ्योरम आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू टी, एक बार फिर से मैं दिखा दूं उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या था, जीरो टू टी, पहला जो फंक्शन है एफ ऑफ यू ना, इसका जो लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है एफ टी, तो यहाँ टी की जगह यू। फिर दूसरा जो है जी टी माइनस यू डी यू, बस हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मेरा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया है वो अभी आपने जस्ट डिराइव किया दिस, ठीक है ना। तो ये एफ यू, तो आप लिख दीजिए टी की जगह यू, तो यू ई टू द पावर माइनस ए बाई टू इंटू यू, ये मेरा इसका हो गया। और इसका अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है तो वहां पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, टी माइन, इसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा था, टी माइनस यू और यहाँ पे डी यू, और इसका जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो मेरा आ जाएगा वाई टी। बस आंसर आ गया फ्रेंड्स। अब चलिए चारों ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो वेरिएबल टाउ इंट्रोड्यूस कर दिया है यू की जगह। तो बस आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं, यू की जगह अरविंद लिख दीजिए तब भी आपका आंसर आएगा। यू की जगह उसने टाउ ले लिया तो टाउ ई टू द पावर माइनस ए बाई टू टाउ ये इंटू एफ टाउ नहीं टी माइनस यू की जगह टाउ दिस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टाउ वाई टी। तो क्या मेरा आंसर आया फ्रेंड्स, वाई टी दिस इज इक्वल टू जीरो टू टी इंटीग्रेशन टाउ ई टू द पावर माइनस ए बाई टू टाउ एफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अब देख लीजिए, सो टी ई टू द पावर माइनस ए बाई टू टाउ ई टू द पावर माइनस ए बाई टू टाउ किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है दिस, और एफ ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। तो मेरा ऑप्शन ए क्या फ्रेंड्स,
सही हुआ, ये गलत है क्योंकि यार टाउ रहना चाहिए, ये गलत। यहाँ पे बी रख दिया, देखिए यहाँ पे बी रख दिया, गलत। और यहाँ पे खैर वो भी गलत। तो हमारा जो आंसर आया था कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के इंटीग्रेशन 0 to t टाउ e⁻⁻a/2 टाउ इंटू एफ टी माइनस टाउ टी टाउ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने कुछ एक्स्ट्रा किया। आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म बीएससी लेवल पे किए होंगे, हमने कुछ एक्स्ट्रा किया, सारी चीजें वही, बट गेट और आपके एक्चुअल होम एग्जाम्स के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होता है ये आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये कंडीशन मेन था, जैसे ही हम सब कुछ सॉल्व करके यहाँ पे पहुंचे तो मुझे तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा ना। फैक्टर करने के लिए मैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। 0 आ गया मतलब इसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे, वो ये। इसका अगर फैक्टर में तोड़ूंगा तो ये मेरा बन गया। यही मेन कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा। जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये क्या होगा कन्वोल्यूशन थ्योरम से। ये क्या है मेरा थ्योरी में जो बताया था आपको, ये एफ एस और ये जी एस, ये हो गया। तो इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला था सिंपली मैंने वो लगा दिया। अब चूंकि हम लोग फार्मूला यू के टर्म में किए थे, यहाँ पे गेट के क्वेश्चन में जो आंसर दिया यू की जगह वो वेरिएबल का नाम बदल दिया, टाउ कर दिया। टाउ करने के बाद देखिए आंसर आपका सीधे सीधे मैच किया। ये था गेट 2021 का क्वेश्चन। स्टिल अभी आपका सिलेबस देखिए करंट, वहां पे भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बिल्कुल बरकरार हैं फ्रेंड्स। चलिए, होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं 18 से 22 तक के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हूं। तो 21 का मिला था एक मुझे और 2019 का, 22 और 19 का। तो 19 का ये पुराना क्वेश्चन, अगेन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल आंसर टाइप का ये क्वेश्चन है, ये और अच्छा क्वेश्चन है। और ये तो बिल्कुल हमने जो एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करके बताया है ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिएगा तो बिल्कुल आपको मिलेगा। लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने करवाया था ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल तो इसको करिएगा, आपका होमवर्क मैं देता हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद आप सॉल्व करिएगा। आंसर आना ना आना वो अलग इशू है, एफर्ट सही होना चाहिए। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इनिशियल कंडीशन देखिए y 0 प्लस दिया है, मतलब लिमिटिंग केस दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट y एट द 0 1 और dy बाई dt एट द 0 इज 0। अब आपसे बोल क्या रहा है कि y कैपिटल YS is the Laplace transform of yt, then y of 1 is round of 2 decimal places, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस पे क्या होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, yt पे नहीं पूछ रहा है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस ys, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 1 पे फ्रेंड्स, समझिएगा। तो इसको इतना हिंट बहुत है, आप ट्राई करिएगा। नहीं मिलेगा, मैं वीडियो में मिलते हैं, वहां पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो इसको ट्राई करिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।